शिबू सोरेन के लिए श्रद्धांजलि सभा और संस्कार भोज की तैयारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां भी आज नेमरा गांव पहुंच रही है। संस्कार भोज में आने वाले लोगों के लिए 12 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। मेहमानों के बैठने के लिए 5 बड़े जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। करीब 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कुल 9 आईपीएस और 40 डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 60 ड्रोन से पूरे इलाके की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम बनाया गया है। 5 हेलीपैड और 10 से ज्यादा कार पार्किंग बनाए गए हैं। तो नेमरा के बरलंगा तक पुलिस की तैनाती के लिए क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटा गया है। श्रद्धांजलि सभा में योग गुरु बाबा रामदेव नेमरा पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही है। तो ये 3 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खाने पीने की भी बड़ी तैयारी की गई है। चूंकि आज वीवीआईपी मूवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, चूंकि जनमानस के नेता रहे शिबू सोरेन, तो ऐसे में वीवीआईपीज के साथ साथ जो गांव के लोग हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा रामदेव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए शिबू सोरेन को दिखाई दे रहे हैं। तो आज कई बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं नेमरा में, और नेमरा में यह पूरा आयोजन किया गया है और श्राद्ध कर्म में यह बड़ी तैयारी की गई है। और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कर्नाटक के सीएम के साथ साथ राजस्थान के पूर्व सीएम की मौजूदगी होगी। और हमने तस्वीर दिखाई जहां पर देखिए योग गुरु बाबा रामदेव दिखाई दे रहे हैं। तो इस श्राद्ध कर्म के साथ साथ जो आदिवासी रीति रिवाज है उसके अनुसार भी कई जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। और कहा जा रहा है कि ये व्यवस्थाएं खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी देख रहे थे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 5 अगस्त से लगातार गांव में ही डेरा डाले हुए हैं। कभी वो टोटो पर भी नजर आए और कभी गांव में लोगों के साथ घूमते हुए भी दिखाई दिए। इसके साथ साथ परिवहन की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, भोजन वितरण, स्वास्थ्य सेवा, इन तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। देश के करोड़ों आदिवासी के साथ साथ हर अंतिम व्यक्ति के लिए आवाज, झारखंड के करोड़ों वर्ग, समुदाय, समाज, समूह की खुशियों के लिए आजादी के प्रतीक बन गए। और इन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को निर्माण किया है जिसका नाम है हेमंत सोरेन, जो इनके सच्चाई के रास्ते ही नहीं चलेंगे, वह इस झारखंड के निर्माण की आर्थिक आजादी को एक ताकत देंगे। देखिए, अपने तरफ से तो पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने भी कर रखा है, पार्टी ने भी कर रखा है, और इसकी मॉनिटरिंग खुद माननीय हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी कर रहे हैं लगातार। लेकिन जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। अभी ही देखिए मात्र 9:30 बजे हैं, 10 बजे हैं, और चारों तरफ लोग, पूरे रास्ते में लोग हमको मिले। तो मैं समझता हूं कि बहुत मशक्कत करने की जरूरत है, जिम्मेवारी निर्वहन करने की आवश्यकता है तमाम हम कार्यकर्ताओं, नेताओं, साथ ही प्रशासन के लोगों को। और लेकिन उम्मीद करता हूं एक पुण्यात्मा के अंत्येष्टि में सब कुछ स्मूथली पार होगा और ऊपर वाला। शिबू सोरेन जी सदियों तक याद रहेंगे लोगों को, और झारखंड निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 90 के दशक में से लेकर के लगातार उनसे मिलने जुलने का क्रम रहा। और इसमें कहीं दो मत नहीं, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पाप का। ये शरीर तो नश्वर है, भगवान उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। कई दिनों से गुरुजी के जाने के बाद से ही लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में शोक का माहौल है। उनसे प्रभावित लाखों की संख्या में लोग पिछले दिनों आए हैं और आज भी आ रहे हैं लगातार। और इस बीच हम लोग को एक और दुखद
सूचना मिली है। हम लोग के साथी मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी का भी देहांत हो गया है। परिवार के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, झारखंड के लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। तो देखिए, जो नेता दिग्गज पहुंचे हुए हैं वो शिबू सोरेन को अपने अपने यादों को संजो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, 12 प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे। दूसरी तस्वीर में आपको योग गुरु बाबा रामदेव दिखाई दे रहे होंगे। तो हम जिस आदिवासी परंपरा की बात कर रहे थे, और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि इस बीच सुविधा के लिए ख़ास जो ख्याल है वो रखा गया है, और 3 बड़े जो भोजन पंडाल है वो बनाए गए हैं जहां पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जो तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन के जीवन और योगदान की स्मृति में एक विशेष प्रदर्शनी और स्मृति दीर्घा भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और इस प्रदर्शनी में शिबू सोरेन से जुड़ी हुई जो दुर्लभ तस्वीरें हैं, उनसे जुड़े हुए जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और उनके राजनीतिक जीवन के जो प्रमुख पड़ाव रहे हैं, उनको भी इन जगहों पर प्रदर्शित किया गया है। और ये आपको हम व्यंजनों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। 12 प्रकार के व्यंजन जो हैं वो परोसे जाएंगे, जहां पर 3 बड़े भोजन पंडाल बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आदिवासी कल्याण के लिए कैसे काम किया, जनसेवा में उनके योगदान को भी दर्शाया गया है और इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो श्राद्ध क्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति हुई है। कई जो VVIPs हैं वो पहुंच रहे हैं और कई जो VVIPs हैं वो पहुंचने वाले हैं। तो झारखंड के रामगढ़ ज़िले के नेमरा गांव की तस्वीर है जहां पर शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म चल रहा है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यह शिबू सोरेन का पैतृक गांव है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए, शिबू सोरेन के सम्मान में केवल झारखंड से ही नहीं पूरे देश से लोगों की उपस्थिति हुई है। और राजनीति में एक बड़ी पहचान, एक आदर सत्कार का भाव, जिससे शिबू सोरेन को सब गुरुजी बोलते आए हैं। तो झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे, महाजनों के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ी, सूदखोरों के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ी, और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं राजनीतिक सफ़र के तौर पर, वो भी शिबू सोरेन पूरा करते रहे। शिबू सोरेन दिल्ली में लगातार इलाजरत रहे और आज उनका श्राद्ध कर्म। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 10 कर्म आज है और उस 10 कर्म भोज में लाखों लोगों को पहुंचने की उम्मीद जाहिर की गई है। इस वक्त हम उस किचन के अंदर हैं जहां लाखों लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। मीट, मछली, चावल, दाल, सब्जी, रसगुल्ले के साथ साथ ये वो किचन है जहां जो सैकड़ों की संख्या में कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। खाना तैयार किया जा रहा है क्योंकि VIP से लेकर नॉन VIP तक के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो इसी किचन में की जा रही हैं और यही जो तमाम चीजें हैं उसे तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि क्या क्या आइटम बन रहा है इसमें? देखिए, जितने लोग हैं उनका वेज की भी व्यवस्था है, नॉन वेज का भी व्यवस्था है। क्या है वेज में? वेज में आपका आलू पटल का सब्जी हो गया, चना दाल तड़का हो गया, रसगुल्ला हो गया, बूंदिया हो गया, पूड़ी हो गया। नॉन वेज के लिए आपके मटन है और फिश है। दोनों चीज है। कितने लोगों को पहुंचने के लिए? ये हम लोग 2 लाख आदमी का व्यवस्था किए हैं। और कितने कारीगर लगे हुए हैं बनाने? कारीगर हम लोग इसमें लगे हुए कसम को 2500 2500 कारीगर। जी टोटल वर्कर हम लोग 2500 है, खिलाने से लेके और सर्विस तक का। कब से बन रहा है सब कुछ? ये तो आज आपका 4था दिन है। 4 दिन से लगातार लगा हुआ। दिखाइए एक बार विजुअल के माध्यम से कि किस तरीके से जो किचन है वहां तमाम तैयारियां की गई है। ये गांव नेमरा है और नेमरा में इस वक्त हम हैं जहां दिसोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन यानी अंतिम दिन 13वां दिन है आज, जब VIP मूवमेंट के साथ साथ आम से लेकर खास लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो उस दौरान किचन के अंदर किस तरीके से तमाम जायकेदार जो व्यंजन हैं वो बनाए जा रहे हैं वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। थोड़ा पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो आपको भट्टियों में दिखेगा कि दाल किस तरीके से यहाँ जो अलग अलग चूल्हे हैं उसमें दाल बनाए जा रहे हैं और स्टॉक कर रखा जा रहा है, क्योंकि दोपहर के बाद अधिक लोगों की जुटने का जो अनुमान है वो जाहिर किया गया। चाचा, क्या नाम हुआ आपका बताइए? बहादुर राम। क्या क्या बनाए बहादुर जी आप? हम बनाए सब्जी,
क्या चीज का सब्जी बनाए हैं? आलू पटल के सब्जी कटिंग कितना बनाए हैं सब्जी? है। कितना सब्जी? सब्जी बहुत सारे बन गया है। कितना 2 टन आलू। कितना क्या क्या बना है? 2 टन आलू। ये आलू और पटल का सब्जी बनाए हैं, कम से कम 20 टन से ऊपर होंगे। 20 टन से ऊपर हाँ, सब्जी बना। पटल भी 20 टन है, 20 टन आलू है। 20 टन दोनों चीज है। कब से आप लोग ये कर रहे हैं? अच्छा, चौथा दिन होंगे हम लोग। 4 दिन से आलू पका रहे हैं, बना रहे हैं। हाँ, और मिठाई भी बन रहा है। मिठाई बना, आप मिठाई बनाए? हाँ, मिठाई बनाए। कितना मिठाई, कितना पीस बनाए? मिठाई मोटा मोटी बहुत सारा बन गया है, गिन ही नहीं। गिन भी नहीं पाए। ये वो कारीगर हैं जो कहते हैं कि जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। इधर आइए आप पंकज बाबू, ये बताइए कि क्या क्या व्यवस्था है और कैसे, जरा विजुअल आप दिखाते रहिए। क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, मटन है, मछली है, चना दाल तड़का है, आलू पटल का सब्जी। कितना दाल बना है? दाल अभी करीब 10 कुंटल बन चुका है। 10 कुंटल बन गया। कितने लोगों का बना रहे हैं? अभी करीब हम लोग को 1 लाख का आदमी का बोला गया है। 1 लाख लोगों की तैयारी चल रही है। हाँ, 4 दिन से आप लोग लगे हुए हैं? ना, हम लोग 3 दिन से लगे। 3 दिन से। और मटन कितना बन रहा है? मटन तो अभी 130 kg आ गया है यहाँ पर। 130 अभी तक कट के आ चुका है। बिल्कुल, ये तो वो तमाम तैयारियां हैं जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक आवास यानी नेमरा की है। और नेमरा के उस किचन के अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है और जो किचन है और महाभोज है उसका प्रबंध किया गया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रामगढ़। एक दिशोम गुरु, एक लोक गुरु, एक लोक देवता, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ करके आदिवासी, ओबीसी और उसके साथ साथ सर्व समाज के हित की लड़ाई लड़ी। झारखंड के निर्माण से लेकर के यहाँ के उत्कर्ष के संघर्ष में जो उन्होंने अप्रतिम योगदान दिया वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। और देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सुरेन का भी निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बीती रात उन्होंने 62 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 15 दिन के भीतर झारखंड की राजनीति को ये दूसरा बड़ा झटका है। 4 अगस्त को दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन और अब रामदास सुरेन अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। 2 अगस्त को जमशेदपुर में अपने घर में ही रामदास सुरेन बाथरूम में गिर गए थे और उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। रामदास सुरेन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया। पहले एयरपोर्ट, फिर विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जमशेदपुर लाया गया है। दिवंगत रामदास सुरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रांची में पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई, विधानसभा परिसर में भी पार्थिव शरीर को रखा गया था और अब जमशेदपुर में अंतिम संस्कार किया जाना है। जमशेदपुर पार्थिव शरीर लाया जा चुका है, यहां भी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन नियति का जो इच्छा होता है उसके ऊपर हम कोई नहीं है। रामदास सुरेन जी झारखंड निर्माण में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय गुरुजी के साथी रहे हैं, आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता था। उनके राजनीतिक काल ही समाज की सेवा और दलित पिछड़ों के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। पता चला कि ब्रेन डेड हो गया है, तब संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, पर तो भी अस्पताल वालों ने चिंता की और जो वास्तविकता है सामने आई, तो मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। ये कुछ ऐसा हो गया है कि झारखंड में लगातार लगता है कि काली छाया समेट रहा है और हमारे बगलगीर थे, अच्छे भले आदमी, सज्जन आदमी जिसको कहा जाए वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं था रामदास भाई का। झारखंड को एक बहुत बड़ा नुकसान है। आदिवासी जनजाति समाज के नेता खो रहे हैं 1 by 1 हम लोग। झारखंड सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे थे
और जिस प्रकार उनका आज देहावसान हुआ है, दुर्घटना घर में हुई और वो चले गए हम लोगों के बीच में, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे समय में उनका अचानक चले जाना उनके परिवार के लिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए, राज्य के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, सदमा है। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 62 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल स्वस्थ थे।